17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का ये 12 राशियों के ऊपर कैसा होगा। जैसे कि मेष राशि की अब मैं बात करता हूँ। घर अगर बना रहे थे रुक जाएगा इस महीने। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये चारों राशियों के लिए तो प्रोफेसर जो धनु राशि के लोग हैं उनके ऊपर तो नहीं अभी चल रहा है, तो उसके लिए कोई खास रेमेडी है? हॉस्पिटल जाने के योग बन सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आपका गोल्ड गिर जाए। अगर गोल्ड गिर गया आपका या बिक गया इस महीने, दूसरे घर में राहु देव आ जाएंगे। जुबान पे कंट्रोल करना है। परिवार के साथ अनबन रहेगी। परिवार से बननी महीने लोग ना नई गाड़ियाँ खरीदते। दीपावली की जो ऑफर लगती है, तो नई गाड़ी नई चीज इस महीने बदनामी का डर बना रहेगा। हो सकता है कि आपकी इस महीने बदनामी हो। The secret of your life. सितंबर महीने में 4 ग्रह चेंज हो चुके हैं, यानी कि सूर्य देव, बुध देव, शुक्र देव और मंगल देव। इनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? 20 से लेकर मीन राशि तक का राशि पर जानेंगे प्रोफेसर बुद्धिबुना साहब से। तो प्रोफेसर 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक इन 12 राशियों का राशिफल क्या हो? जैसा कि शिपाली जी ने बोला कि 4 ग्रह चेंज हुए हैं, यानी कि 13 तारीख को मंगल देव चेंज हुए हैं, जो कि जोश के कारक का, एनर्जी के कारक का है, आस पड़ोस और दोस्त मित्रों के कारक का है। और 15 तारीख को बुध और शुक्र देव चेंज हुए हैं, बुद्धि के कारक का। बुध, शुक्र ऐश्वर्य के कारक का, लक्ष्मी के कारक का, खुशियों के कारक का, और बुध बिजनेस के कारक का भी होते हैं। तो ये दोनों ग्रह 15 तारीख को चेंज हुए हैं। 17 तारीख आज है। आज एपिसोड आपको मिला है, तो आज सूर्यदेव शाम को चेंज हो जाएंगे। सूर्यदेव किस चीज के कारक का है? जॉब के कारक का, पिता के कारक का, नाम के कारक का। आपका नाम जब बदनाम होता है तो सूर्यदेव राहु रहते हैं। ये 4 ग्रह इस महीने चेंज हुए हैं। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का ये 12 राशियों के ऊपर कैसा होगा। जैसे कि मेष राशि की अब मैं बात करता हूँ। मेष राशि का मालिक मंगल अपने से सप्तम भाव में बैठा हुआ है। एनर्जी बहुत देगा, जोश देगा। और जब कभी मंगल सप्तम भाव में आ जाता है तो आस पड़ोस के साथ लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना है आपने। पंचम स्थान में शुक्र और केतु चलेंगे, जिसके कारण बच्चों का भी गुस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा। शनि 12वें घर में चलेगी मेष राशि से। तो जब शनि 12वें घर में चलते तो होता क्या है, पहले तो ये सुनो। एक तो सारस्वती उनके ऊपर चल रही मेष राशि के ऊपर, खर्चे बढ़ जाए। अनसेसरी खर्चों में इनकम भी आएगी, लेकिन खर्चे बढ़ जाएंगे। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। बारीकी में तो बहुत सारी बातें, ये एक एपिसोड मेष राशि के ऊपर हो जाए। अब मैं वृष राशि की की बात करूं। वृष राशि का मालिक जो शुक्र ग्रह है, वो आप चौथे घर में रहेगा केतु के साथ। मन थोड़ा परेशान रहेगा। जब शुक्र चौथे घर में आ जाते हैं तो मन परेशान करते हैं। लेकिन जो शनि और राहु है, 10वें घर में राहु आ जाएंगे तो शनि 11वें घर में आ जाएंगे। अगर आपने शनि को जगा लिया तो आप कामयाब हो जाओगे। सिर ढक के रखे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। एक तो उपाय बता देता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा उपाय यहाँ पे ये बताऊंगा, क्योंकि वैसे तो वृष राशि के लिए ये जो महीना है अच्छा जाने वाला है। लेकिन आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जिसके कारण शनिदेव जाग जाएंगे। और वो उपाय घर में ही हो जाता है। 7 बर्फ की टुकड़ियां लीजिए, कच्ची जमीन के ऊपर फेंक दीजिए। अगर आप ऐसे करते हो तो शनि आपका जाग जाएगा। इस महीने आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। वैसे वृष राशि के लिए, मेष राशि के लिए ये जो महीना है अच्छा जाने वाला, ज्यादा बुरा नहीं क्या बोला। अब आई बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि में जब कभी शिपाली जी गुरुदेव आते हैं, कहते संघर्ष बहुत करवाते हैं। अब गुरुदेव लगन में चल रहे हैं मिथुन राशि के। जितना वो काम करेंगे उतना फल नहीं मिलेगा। और मंगल देव चलते हैं पंचम घर में, जिसके कारण बच्चों का गुस्सा थोड़ा बढ़ता है। लेकिन 9वें घर में राहु के होने के कारण कहते काम मेरा बन गया, जाकर देखोगे तो काम नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? कच्चे पीले रंग का कपड़ा इस महीने ज्यादा पहनोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। ये महीना मिथुन राशि के लिए भी अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर आप कच्चे पीले रंग की शर्ट पहनते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला। देखिए, अब बात आई कर्क राशि की। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये चारों राशियों के लिए ये महीना अच्छा जाने वाला है। लेकिन कर्क राशि में राहु देव अष्टम घर में आ जाएंगे तो क्या करते? दुश्मन जाग जाते हैं। सोए हुए भी दुश्मन जाग जाते हैं।
9वें घर में आ जाएंगे शनिदेव, जिसके कारण आपको जमीन जायदाद इस महीने बन सकती है, या फिर कोई जमीन आपकी नहीं बिकी वो बिक सकती है। बेनिफिट होने वाला है कर्क राशि के लिए भी। तो 4th हाउस में मंगल के कारण गुस्सा आपका बढ़ेगा, गुस्से पे कंट्रोल करें। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। ये महीना सिंह राशि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला, खराब जाने वाला है। क्यों खराब जाने वाला है? पहले से ही वहां पे केतु और शुक्र चल रहे हैं। जब केतु और शुक्र लगन में चलते हैं तो टिक कर नहीं बैठता, मन घबराता रहता है, डरता है। ओपोजिट पार्टी वाले, जो ओपोजिट पार्टी होगी आपकी या आपका पार्टनर होगा, वो आपके ऊपर हमेशा ही हैवी रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में राहु देव है और लगन में आपके केतु और शुक्र देव है। बदनामी का डर बना रहेगा। हो सकता है कि आपकी इस महीने बदनामी हो, वो मैं होने नहीं दूंगा। जैसे ही खुशी मनाओगे वैसे ही आपको परेशानी आने वाली। तो ये सिंह राशि के लिए महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला। सिंह राशि के लिए मैं एक उपाय देने वाला हूँ, बहुत अच्छा। घर की छत के ऊपर झंडा लगाती हूँ तो बदनामी युद्ध से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का अगर मैं मालिक की बात करूं बुध ग्रह, तो बुध ग्रह सूर्यदेव के साथ है। बुध आदित्य योग बनाकर लड़ में बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपका उत्साह बना रहेगा और जो आपका गुस्सा है वो बढ़ जाएगा। वाणी में कड़वाहट रहेगी, लेकिन आए दिन कोई ना कोई मुसीबत रहेगी आपको, क्योंकि जब कभी राहु छठे में आते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत सिर के ऊपर लेकर ही आती। तो ये महीना ज्यादा खराब नहीं जाने वाला, लेकिन आपको करना क्या है, काले रंग की अगर गोबर लगाकर रखते हो तो आपका ये महीना अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में लगन में मंगल आ जाएंगे, उत्साह बना रहेगा, जोश बन जाएगा। दोस्त मित्रों के साथ बिना वजह कलेश हो सकता है, आस पड़ोस के साथ झगड़ा हो सकता है कि परिवार के साथ झगड़ा रहे, जो आपका परिवार, जो आपका रिश्तेदार, उनके साथ झगड़ा हो जाए। लेकिन एक बात का डर हमेशा रहेगा, इस महीने लोग ना नई गाड़ियां खरीदते, दीपावली की जो ऑफर लगती है, तो नई गाड़ी नई चीज इस महीने बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर नई गाड़ी लोगे तो वही गाड़ी आपका सब कुछ बर्बाद कर देगी। खासकर तुला राशि के लिए नई गाड़ी इस महीने नहीं लेनी। बाइक गाड़ी इस महीने परहेज रखे तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। पेट खराब रह सकता है, सेहत खराब रहेगी और छत आपकी गंदी रहेगी। हो सकता है जितनी भी आप उसकी सफाई कराओगे वो उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो पेट में खराबी रहेगी, जिसके कारण ये महीना आकर खराब जाने वाला, हॉस्पिटल जाने के योग बन सकते हैं। तो करना क्या है, आपने 1.25 किलो गुड़ लीजिए, धार्मिक स्थान पर दान करके आइए, जिसके कारण आपका हॉस्पिटल जाने का जो योग है वो कट जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। बड़े भाई के साथ झगड़ा रह सकता है। आपने अपना कपड़ा इस महीने दान नहीं करना। अगर आप अपना कपड़ा दान करोगे, जो पैसा आ रहा है वो बंद हो जाएगा। तो सप्तम घर में जब बृहस्पति आता है तो कभी भी कपड़ा दान नहीं करना चाहिए। धनु राशि की बात करूं तो आपके तीसरे घर में राहु के आने के कारण दिमाग तो आपका बहुत चलेगा, लेकिन काम नहीं आएगा। तो प्रोफेसर, जो धनु राशि के लोग हैं उनके ऊपर तो नहियम ही चल रहा है, तो उसके लिए कोई खास रेमेडी है? देखिए, धनु राशि की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी भी बताया कि अपना पहना हुआ कपड़ा दान नहीं करना, लेकिन एक उपाय फिर भी मैं आपको देता हूं। करना क्या है, आपने सूर्य और शनि जब चौथी और दसम दृष्टि आती तो मन परेशान रहता है, तो 1 किलो चावल के साथ 1 किलो गेहूं धार्मिक स्थान पर रखेगी, चाहे सोमवार के दिन चाहे संडे के दिन। इससे जो मन परेशान रहता है, जो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जो अपना कपड़ा दान देने से पैसों का नुकसान हो सकता है, उससे बच जाओगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। दूसरे घर में राहु देव आ जाएंगे। जुबान पे कंट्रोल करना है। परिवार के साथ अनबन रहेगी, परिवार से बननी बंद हो जाएगी, आपस में ही लड़ना शुरू कर दोगे, घर की ओर से परेशानी आ जाएगी। घर अगर बना रहे थे रुक जाएगा इस महीने। अगर इस महीने आपके घर में कलेश होता है तो कोशिश कीजिए इस लड़ाई झगड़े को खत्म कीजिए, नहीं तो घर की ओर से परेशानी बढ़ने वाली है। इस महीने अगर मकर राशि वाले सही रहे, सही उपाय किए तो ये बहुत अच्छा जाने वाला है। नहीं तो हो सकता है कि आपका गोल्ड गिर जाए। अगर गोल्ड गिर गया आपका या बिक गया इस महीने, तो समझ लीजिए मकर राशि के लिए ये जो महीना अच्छा जाने वाला था बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये जो महीना है मकर राशि के लिए अच्छा जाने वाला है, लेकिन अगर आप गोल्ड को खो देते हो या उसको गिरवी रखते हो या उसको बेचते हो तो बहुत खराब जाने वाला। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। आपकी बातों में
तो दम होगा, लेकिन दूसरे लोग आपकी बातें नहीं सुने। आप व्यर्थ ही बोलते जाओगे, दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। तो हो सकता है कि घर में किसी को डायबिटीज है तो बढ़ जाएगी, यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो कुंभ राशि के लिए ये जो महीना है खराब जाने वाला है, सेहत को लेकर यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसको क्या करना चाहिए आपको? एक नारियल धार्मिक स्थान पर रख के आए और 4 ग्राम चोरस चांदी का टुकड़ा इस महीने गले में जरूर पहने। अब बात करते हैं मीन राशि की। पहले से ही सरस्वती चल रही है, ऊपर से शनिदेव लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जब कोई इंसान कोई भी खुशी मनाता है तो परेशानी आती है, कोई भी नई चीज लेके आएगा तो परेशानी आएगी, पिता की ओर से परेशानी आएगी, पिता की सेहत खराब रह सकती है। मीन राशि के लिए बहुत ज्यादा खराब जाने वाला है। तो करना क्या है, आपने 70 ग्राम सुरमे की डली जमीन में दवाइया, कच्ची जमीन में, शनिवार के दिन शाम के समय। ये जो महीना है आपके लिए बिल्कुल ही खराब है सर। तो प्रोफेसर साहब ये था राशिफल, लेकिन अभी श्राद्ध जो है वो चल रहे हैं, क्या श्राद्धों में उपाय करने चाहिए? श्राद्धों में जितना भी दान पुण्य करते हो उसका दुगना फल मिलता है। श्राद्धों में एक ही चीज साथ जाती है, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं क्या साथ जाता है? किया हुआ दान। तो श्राद्धों में जो दान देते हो ना, वही आपका साथ जाता है। आगे पीछे तो चलो दान देना चाहिए, लेकिन श्राद्धों में दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ब्राह्मणों को, पेटकों को, जितना आप दान पुण्य करते हो, धार्मिक स्थान पे करते हो, वही आपकी मृत्यु के समय साथ जाता है। तो मैंने अभी भी बताया कौन सी राशि के लिए खराब था। देखिए मैं मोटा मोटा भी बता देता हूँ। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के लिए ये महीना अच्छा जाने वाला है। लेकिन ये जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर उसको करोगे तब अच्छा जाएगा, नहीं तो सभी के लिए ये महीना खराब है। क्योंकि अभी अभी देखा आपने, जब कभी ग्रह बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं, पूरी धरती को हिला कर रख देते हैं। तो अभी जो भूचाल चल रहे हैं, अग्निकांड चल रहे हैं, बारिशें बढ़ रही हैं, तो ये उसी का कारण है। तो जब कभी ग्रह बहुत स्पीड पकड़ते हैं तो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं। दान पुण्य जितना करते हो, जितना आप अपने इष्ट देव को मानते हो, भगवान का नाम लेते हो, देवता क्या करते हैं, हमको माफ कर देते हैं, हमारी गलतियों को माफ करते हैं, वो नुकसान करना बंद कर देते हैं। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं बचाता, ये देवता ही बचाते हैं। तो देवता प्रसन्न कैसे होते हैं? जब कभी हवन यज्ञ किए जाते हैं, दान पुण्य किया जाता है। तो प्रोफेसर साहब जो ये महीना है, क्या इसमें भी बाढ़ का प्रकोप रहेगा? देखिए जब तक गुरु की स्पीड बढ़ती है, गुरु क्या है, जितनी भी हवा इसकी स्पीड बढ़ेगी तो बाढ़ का खतरा है। यानी कि बृहस्पति ही अत्याचारी हो। देखिए हवन यज्ञ कीजिए, मैंने अभी भी बताया, हवन यज्ञ कीजिए, पूजा आराधना कीजिए। वैसे तो बीच में जब कभी बृहस्पति की स्पीड कम होती है तो आसमान पे थम जाता है, जब कभी स्पीड तेज हो जाती है तो समुंदर में भी सुनामी आ जाती है। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रह हैं। जब कभी ग्रह तेज चलते हैं, अपने इस देव को, अपने ब्राह्मण को, अपने गुरु को कच्चे पीले रंग का कपड़ा दीजिए, चाहे ऐसा कपड़ा दीजिए जो मैंने पहना हुआ है। जितना आप दान पुण्य करोगे इस महीने, उतना ही आप सबको फल मिले। तो ये थी जानकारी 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आपका राशिफल। तो इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपने विचार जरूर दीजिएगा। तो हम अगली जानकारी, अगले टॉपिक के साथ अगले बुधवार को आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय।